हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सारे लोग के कमेंट भी आए थे इस टॉपिक पर। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, एक वीडियो बना देते हैं और आप सभी को लाइव थोड़ा सा दिखा भी देंगे और समझा देंगे उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और उससे हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मशीन में मोटर लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं और मैंने बताया था कि मशीन में मोटर लगाने से कितनी स्पीड में आप काम कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप काम कर सकते हो और साथ में ये मोटर कितने की आती है और मतलब किस तरीके से काम करती है। तो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में मतलब बताया था। तो उस वीडियो से काफ़ी सारे मैसेज आए मेरे पास, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी मेरे पास काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा काम रहता है तो मुझे कस्टमर वापस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, प्लस घर परिवार को भी संभालना पड़ता है। तो हाथ वाली मशीन है, उससे सिर्फ मैं एक या फिर कभी कभी एक, कभी कभी डेढ़ ऐसे मतलब ब्लाउज या फिर सूट सिल लेते हैं, ज़्यादा नहीं सिलाई कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे कस्टमर वापस करने पड़ जाते हैं। तो दीदी मैं भी अपनी मशीन में मोटर लगवाना चाहती हूँ, मेरी हाथ वाली मशीन है, तो उसमें मोटर लगवाएं या ना लगवाएं, कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है, प्लीज़ दीदी आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने बोला, जो पैर वाली मशीन चलाते हैं ना, उन्होंने भी बोला कि दीदी मुझे भी लगवाना है, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, साथ में मैं मतलब 2-3 ब्लाउज सिल लेती हूँ, काम अच्छा आता है, लेकिन साथ में जब हम सिलते हैं ना तो उसके मतलब उसको सिलने के बाद से मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, कमर में पेन होने लगता है। मतलब ये जो पीठ में दर्द या फिर कमर में दर्द या फिर पैरों में दर्द होता है, क्या मोटर लगवाने से मुझे इससे राहत मिलेगी? तो चलिए आज की वीडियो हम इसी से रिलेटेड है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हर हाउसवाइफ के लिए, जो भी बुटीक का काम करते हैं, हर किसी के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि जो हाउसवाइफ हो, हर किसी के लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। ये हमारा टुकड़ी वाला ब्लाउज़ है, कॉटन का ब्लाउज़ है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि विंटर का टाइम ख़त्म हो रहा है, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो लोग अभी से सिलवा कर रख ले रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा होने लगा है बहुत गर्मी वाला है ना। तो उसके बाद अभी शाम को मुझे शादी में भी जाना है, तो फटाफट मैं सारे काम को पहले निपटा लूँगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी टॉपिक पे आते हैं, मोटर लगवाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस मशीन में मोटर लगवाना अच्छा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी हाथ वाली मशीन। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले हम हाथ वाली मशीन का जो प्रॉब्लम है उससे दूर करते हैं, ठीक है। इसको लगवाने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लगवाने से क्या नुकसान होते हैं, तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो में पूछा जाने वाला सवाल, क्या हाथ वाली मशीन में मोटर लग सकती है? ठीक है, तो इसका जवाब मैंने कमेंट में दिया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वीडियो बनानी ज़्यादा सही होती है। अगर मैं बता भी दूं कि हाथ वाली मशीन में मोटर लगवाना सही होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट तो आपको पता ही नहीं चलेंगे, उसके नुकसान क्या होते हैं ये तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी था, ठीक है। तो हाथ वाली मशीन में मोटर लगवा सकते हैं, डेफिनेटली लगवा सकते हैं। आज मैं आप सबको एक प्रूफ भी दूंगी, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी थी, देखिए क्या है ना कि मेरे पास हाथ वाली मशीन मैंने कभी यूज़ भी नहीं करी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग के कमेंट इतने सारे आए, तो मैंने सर्च किया काफ़ी जगह पे, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या था कि मतलब हाथ वाली मशीन कभी भी नहीं रही है और ना ही मैंने चलाया है। डायरेक्टली मेरे पास पैर वाली मशीन थी, जो पाँवदान वाली होती है, तो पैर से मैंने बहुत चलाया है मशीन। मोटर तो मैंने अभी जल्दी लगवाई है, ठीक है। तो मोटर लगवाने का मकसद यही रहता है कि आप स्पीड में काम कर पाएँ, ठीक। कम से कम बजट में ये लग जाती है। जैसे कि पाँवदान वाली मशीन होती है तो वो महंगी मतलब मशीन मिलती है, लेकिन हाथ वाली मशीन तो आपके पास है ही, सिर्फ उसमें मोटर लगवानी होती है। तो मोटर सिर्फ 800 या 1000 के बीच में आ जाती है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और लगवाना कैसे है, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी मशीन में मोटर लग जाएगी, जो आपके हाथ वाली मशीन होती है, ठीक है। तो मशीन में जो चक्का लगा होता है उसको हम हटा देते हैं, ये देख सकते हैं आप इमेज,
ठीक है। और पीछे यहाँ पर देखिए प्लग है और जो दबाने वाला होता है वहाँ साइड में रखा है। तो ये जो मोहतरमा है ना, ये क्या करती हैं, अपने जो घुटना होता है ना, घुटने के पास ये जो पैर से दबाने वाला होता है ना चापा, जो हम लोग पैर से दबाते हैं मशीन में, तो ये अपने घुटने से दबा दबा कर दोनों हाथ से कपड़े को संभालती हैं, इस तरीके से सिलाई करती हैं। ये वीडियो एक्चुअली मुझे यूट्यूब पे ही मिली थी, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचाई जाए, लेकिन वीडियो हमसे स्किप हो गई, लेकिन ये इमेज मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा चलिए इसी को दिखाकर आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, जो लोग भी लगवाना चाहते हैं मशीन में मोटर, हाथ वाली मशीन में, तो आप इस तरीके से लगवा सकते हैं और इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तो हो गई इसकी बात कि आप लगवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि आप लगवाने को तो लगवा सकते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको नुकसान क्या हो सकता है इस मशीन में लगवाने से, ठीक है। हाथ वाली मशीन में मोटर लगवाने से, देखिए ये छोटी मशीनें होती हैं, ठीक है। क्या होता है, एक टाइम तक तो ये अच्छी चलेंगी, मतलब जैसे आपने लगवाया 2 4 6 महीने अच्छी चलती हैं, लेकिन इनके पुर्जे थोड़ा सा कम अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं। तो ये ना मशीन का जो मतलब पावर होता है वो बहुत हाई होता है, बिजली से चलती है तो बहुत स्पीड में चलती है, तो इसलिए ये जो मशीन होती है ना, इसके पुर्जे उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो ये जल्दी कट जाते हैं, जल्दी घिस जाते हैं, उस वजह से आपकी मशीन जल्दी ख़राब होने लगती है, ठीक है। लगवाना तो सही है, आप अच्छे से बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, बहुत स्पीड में काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह, जैसे आप हाथ वाली मशीन को मतलब चक्का घुमाकर करते हैं, तो इसी तरीके से इस क्लच को दबाकर आप अपना काम कर सकते हैं, हाथ से नहीं दबा सकते हैं। देखिए ये स्पीड में चलती है मशीन, तो क्या करना है, आपको दोनों हाथ से कपड़े को संभालना है और घुटने या फिर पैर से आपको मोटर दबानी है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेंगे तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन ये मशीनें छोटी होती हैं तो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, ठीक है। तो आपका जैसा मन हो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है कि ये मशीनें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, आपको 5-5 6-6 महीने में रिपेयर करानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपका मन हो तो एक बार लगवा के देख लीजिए, ठीक है। मोटर तो आपकी सही रहेगी, फिर आपको क्या करना है कि मतलब अगर आपकी मशीन में नहीं चल रही है तो आपको पैरदान वाली मशीन लेनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ी वाली मशीन लेनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी मशीनें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो रही छोटी मशीन की बात कि आप हाथ वाली मशीन में लगवा सकते हैं मोटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि पैर वाली मशीन में मोटर लगवा सकते हैं, मोटर लगवाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लोग भी ये जानना चाहते हैं, मशीन वाली जो मतलब मोटर वाली मशीन होती है पैरदान वाली, उसमें लगवाने के फ़ायदे ये रहते हैं। एक तो आप बहुत ही स्पीड में काम कर सकते हो, जैसे एक दिन में आप चाहो तो 5 से 10 ब्लाउज आराम से सिल सकते हो, सच बता रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद सिला है, तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा मतलब राहत मिलती है, जैसे कि मतलब बहुत स्पीड में काम हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो पैर में दर्द होता है, क्योंकि आप लगातार जब मशीन चलाते हैं ना, तो आपके पैर की जांघें जो होती हैं वो दर्द जाती हैं, रख जाती हैं, बिल्कुल बहुत ख़तरनाक वाला पेन होने लगता है। साथ में अगर आप थोड़ा सा एज हो गई है आपकी, बच्चे वगैरह हैं, तो आपके कमर में भी पेन होने लगता है, ठीक है। और सर्वाइकल की तो प्रॉब्लम हर किसी को आ जाती है, क्योंकि उसमें अधिकतर झुकना पड़ता है, क्योंकि पैर पे भी जोर लगाना पड़ता है। इसलिए अगर आप मोटर लगवा लेंगे तो आपको ज़्यादा ना ही झुकना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी जोर नहीं लगता, सिर्फ पैर को पुश करना होता है उस बटन पर, उसके बाद आपकी मशीन चलने लगती है। तो आपका अगर आप मोटर लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा लीजिए, बहुत ही अच्छी ये मोटर लगवाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छी होती है मोटर, लेकिन आपकी थोड़ा सा बड़ी वाली मशीन होनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपल वाली मशीन होगी तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी मशीन में मोटर लग सकती है कि नहीं लग सकती है, या फिर इसमें काम करेगी कि नहीं करेगी, तो एक बार आप ये कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ से आपको मोटर ख़रीदनी है, जिस दुकान से, उस दुकान पे अपनी मशीन लेकर जाइए और उनको दिखा दीजिए कि भाई साहब क्या इसमें मशीन में मोटर लग सकती है, तो वो खुद ही बता देंगे कि हाँ इसमें लग सकती है, क्या नहीं लग सकती। उनसे एक बार ये भी पूछ लीजिएगा
कि लग तो सकती है लेकिन जल्दी इसके पुर्जे तो नहीं ख़राब होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पूछ लेंगे तो आपका जो भी मतलब जहाँ से आप मशीन ले रहे हो वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी मशीन में लगवा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत स्पीड में काम होगा और साथ ही आपका टाइम भी बचेगा और साथ आपको कमर में भी दर्द नहीं होगा। देखिए, आप सबको पता है सिलाई करने से कमर, गर्दन इन सब में दर्द होता ही होता है, नेचुरली होता है अगर आप लगातार बैठे रहते हैं। ठीक है, अगर आप रुक रुक के काम कर रहे हैं तो आपकी पेन में मतलब पीठ या फिर कमर में पेन नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो आपकी मशीन में मोटर लगी हो या पैर से चला रहे हो, आपके शरीर में थोड़ा सा दर्द तो हो। फ्रेंड्स, मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया है कि आप मोटर लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं। वो तो आप पे डिपेंड है कि आप लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं ये भी मैंने बता दिए हैं। तो पूरा दिन तो निकल गया था, शाम को मुझे जाना था शादी में, भाई की शादी थी मतलब मौसी के लड़के की। उसने पहले से बुलाया था मगर मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि आप सबको पता है बुटीक का काम ऐसा होता है और साल के टाइम पे जिस टाइम शादियाँ होती है उस टाइम पे कितना ज़्यादा रश रहता है। तो ये देखिए मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और यहीं लोकल में ही शादी है, तो मैं पूरा शाम को ही रात में ही जा रही हूँ। एक जगह पहले तिलक था वहाँ गई थी, उसके बाद भाई की शादी में गई थी। तो बहुत रात का टाइम था और डीजे वगैरह बज रहा था, तो हम लोग जा रहे थे अगवानी के लिए। तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। और ये देखिए मेरी प्यारी सी गिफ्ट और मेरे हस्बैंड जी, तो सास ससुर भी गए थे, तो उनकी भी पिक्चर हो सकता है कहीं दिख जाए आप सबको। ठीक है, मैं देखिए क्या होता है, मैं इस तरीके से वीडियो थोड़ा सा कम बनाती हूँ। मुझे क्या रहता है कि हर किसी को पसंद नहीं रहता है ना वीडियोस में आने का, तो इसलिए मैं अब बहुत कम वीडियोस कर दी है, सिर्फ अपनी वीडियो में बताती हूँ, अपनी से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे। तो यहाँ पर मेरी गुड़िया डांस कर रही है और ये मेरी थी प्यारी भाभी, जो बड़ी वाली भाभी है वो थी और छोटे वाले भाई की शादी है। तो इन्होंने बहुत जम के डांस किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो इतना अच्छा डांस नहीं आता है लेकिन जो लोग भी डांस करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सब में से कौन कौन डांस कर लेता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो रहा है तिलक सेरेमनी, तो यहाँ पर मतलब आई हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। और इस टाइम पे शादी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, डेकोरेशन भी यहाँ की बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और पता है इस टाइम पे शादियाँ इतनी हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और सारी ख़ास शादियाँ हैं, मतलब जहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जयमाल का मतलब स्वागत हुआ था लड़की का। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन काम में इतना व्यस्त हो जाओ कि जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सब लोग नाराज़ हो जाते हैं कि इनको बुलाओ, ये आती नहीं है। अब देखिए 2 दिन के बाद बुआ के यहाँ भी शादी है, उन्होंने बुलाया है मेहंदी वगैरह लगाने के लिए। तो देखिए कैसा क्या होता है आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेकोरेशन, ये मुझे ऊपर का लुक इतना बेस्ट लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे हस्बैंड जी गए हैं कॉफ़ी लेने, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी आ रहे हैं। और ठंडियों के टाइम पे थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पीना भी मज़ा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग को शादी में अटेंड करना जाना किसको किसको अच्छा लगता है, वैसे हर लेडीज़ को अच्छा लगता होगा। और अगर अपने साइड की शादियाँ हैं तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि फुल बिंदास होकर घूमूँ, ना ही आपको पल्लू करना है ना ही किसी से दबना है ना। खुल के बिल्कुल मस्ती से आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मशीन में मोटर लगाने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी आप सभी को। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉच एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।